हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, जेसन मोमोआ ने कुछ दिन पहले मीडिया पोर्टल से बात की और मीडिया पोर्टल ने उनसे क्वेश्चन पूछा एक्वामैन 2 के बारे में। तो जेसन मोमोआ ने थोड़ा सा गोल मोल जवाब दिया, यानी कुछ क्लियरली उन्होंने एक्वामैन 2 के बारे में हमको नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि बेन एफ्लेक का बैटमैन उसमें अपीयर हो भी सकता है और नहीं भी, उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो भी सकता है, नहीं भी, और ये भी हो सकता है कि मल्टीपल बैटमैन हमको एक्वामैन 2 में दिखें। अब ऐसा जेसन मोमोआ ने इसलिए बोला कि ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी मूवी को लीक नहीं करना चाह रहे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए अभी से, वरना जो सरप्राइज एलिमेंट और जो हाइप होता है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन इन्होंने ये जो गोल मोल जवाब दिया, इसमें एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आई वो ये कि मल्टीपल बैटमैन भी मे बी इस मूवी में हो सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल्टर हमाडा का पहले ये प्लान था कि वो एक क्राइसिस इवेंट की मूवी बनाना चाहते हैं और फ्लैश मूवी के थ्रू वो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को सॉफ्ट रिबूट करने वाले थे, जिसकी वजह से एक्वामैन 2 में माइकल कीटन का बैटमैन कैमियो करता। और टेस्ट स्क्रीनिंग जो हुई थी, उनसे जो इन्फॉर्मेशन निकली थी, उससे ये बात पता चली थी कि माइकल कीटन का बैटमैन जो होता है वो एक्वामैन से मिलता है और उससे ये बताता है कि अर्थ का जो कोर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अर्थ के एग्जिस्टेंस को नुकसान पहुंच रहा है। और वो ब्लेम करता है एटलांटियंस को कि तुम्हारी वजह से ये अर्थ के कोर में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कैमियो सीन होने वाला था माइकल कीटन का। लेकिन फिर हम जानते हैं बेन एफ्लेक अब रिटर्न हो रहे हैं एक्वामैन मूवी में, और हो सकता है कई सारे रीशूट हों और माइकल कीटन के सीन को रिप्लेस कर दिया जाए बेन एफ्लेक के सीन से। लेकिन गाइस, फिर भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर दोनों बैटमैन साथ में अपीयर हो रहे हैं एक्वामैन 2 मूवी में, तो इसका ये मतलब है कि जो मल्टीवर्स की शुरुआत फ्लैश मूवी करेगी, उससे शायद एक्वामैन 2 में भी आगे लेके जाया जाए। यानी अगर दोनों बैटमैन अपीयर हो रहे हैं एक्वामैन 2 में, तो इसका मतलब यही है कि नेक्स्ट जस्टिस लीग जो है वो वार्नर ब्रदर्स मल्टीवर्स लेवल पे ही बनाना चाहता है। अब मान लीजिए दोनों बैटमैन अपीयर हो रहे हैं एक्वामैन 2 में, तो इसे पॉसिबल किस तरीके से किया जाएगा? तो गाइज, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो आपका ग्रैंड गस्टिन का जो फ्लैश जो CW शो होता है, उसके फॉर्मेट को शायद ये फॉलो करें। उसमें आपको याद होगा ग्रैंड गस्टिन का जो फ्लैश है वो अर्थ 1 का फ्लैश है, जो हमारी मेन टाइमलाइन है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि बीच बीच में अर्थ 2 के कैरेक्टर्स या अर्थ X के कैरेक्टर्स इस मेन टाइमलाइन में आते रहते हैं, और जो हमारे अर्थ 1 के जो कैरेक्टर्स थे वो दूसरी अर्थ पे बीच बीच में जाते रहते थे। यानी कि मेन टाइमलाइन तो हमारी अर्थ 1 की है, लेकिन बीच बीच में मल्टीवर्स थोड़ा बहुत ओवरलैप होता रहता है। तो अगर एक्वामैन 2 में दोनों बैटमैन अपीयर हो रहे हैं और वार्नर ब्रदर्स एक तरीके से नेक्स्ट जस्टिस लीग अगर मल्टीवर्स लेवल पे बनाना चाह रहा है, तो शायद ये कॉन्सेप्ट वो यूज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे आपका यूनिवर्स एक सिंगल ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में वो मल्टीवर्स से ओवरलैप करता रहेगा। तो हो सकता है फ्लैश मूवी के एंड में, जैसा कि हमको बताया जा रहा है कि जो बेन एफ्लेक का बैटमैन है वो एजरा मिलर को दोबारा कॉल करेगा कि यूनिवर्स में वापस आओ क्योंकि हमें मदद की जरूरत है। तो एजरा मिलर का फ्लैश स्नाइडरवर्स में वापस कैसे लौट गया? उसके पास जरूर कोई पोर्टल होगा जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर सकता है। तो हो सकता है ये पोर्टल अभी भी एग्जिस्ट करता हो एक्वामैन 2 मूवी के दौरान, और उसी पोर्टल के थ्रू माइकल कीटन का बैटमैन भी आ जाए स्नाइडरवर्स की टाइमलाइन में, और आके वो शायद कुछ ऐसी चीज बताए कि कोई ऐसा थ्रेट है जो पूरे मल्टीवर्स को इफेक्ट कर रहा है। यानी वो स्नाइडरवर्स की भी टाइमलाइन को इम्पैक्ट कर रहा है और माइकल कीटन की जो टाइमलाइन है उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। मे बी, ये मेरा ओपिनियन है। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे एक बात तो समझ में आ रही कि हाँ, क्राइसिस इवेंट की शुरुआत हो सकती है अभी भी। यानी एक टाइमलाइन अगर लेके चलेंगे वार्नर ब्रदर्स, तब भी क्राइसिस इवेंट हमको एक मिल सकता है। अब पता नहीं जेसन मोमोआ ने केवल ये चीज़ इसलिए बोली कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो पाए उसे कवर अप करने के लिए, या सच में दो बैटमैन अपीयर हो रहे हैं। अब गाइज, अगर क्राइसिस इवेंट के लिए वार्नर ब्रदर्स जा रहा है तो मैं तो बहुत खुश रहूंगा, क्योंकि हमको बेन एफ्लेक का भी बैटमैन देखने को मिलेगा, माइकल कीटन का भी बैटमैन देखने को मिलेगा। और एज अ DC फैन, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट, जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स मुझको देखने को मिले, मेरे लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी अब क्योंकि एक तरीके से जितनी भी दूसरी फ्रेंचाइजीज हैं वो एक तरीके से अब मल्टीवर्स लेवल पे कॉम्पिटिट कर रही हैं, तो DC को भी मल्टीवर्स लेवल पे ही अब कॉम्पिटिट करना चाहिए। तो गाइस, आपके हिसाब से मेरी ये जो थ्योरी है कि पोर्टल वाली, कि माइकल कीटन का बैटमैन भी अपीयर हो सकता है एक्वामैन 2 में उन पोर्टल्स के थ्रू, लेकिन स्नाइडरवर्स ही मेन टाइमलाइन रहेगा, क्या आपको लगता है कि ये सही हो सकती है ये थ्योरी? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और DC अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।